बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन। पुरानी पार्टियों में नई हलचल। तबाही का जिम्मेदार कौन? अहकामात पर कितना अमल? और 8 माह का कच्चा चट्टा। बिखरी मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफा कमाल के पास पहुंच गए। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि उम्मीद है हमारी आवाज से आवाज मिलेगी, शहर को इंसाफ मिलेगा। कराची की बका के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। पीएसपी को फैसला करने के लिए वक्त देना चाहिए। मुस्तफा कमाल बोले, मुल्क के जो हालात हैं कोई पार्टी अकेले नहीं निकाल सकती। कराची की आबियारी करना तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। सियासी मकासद के लिए कराची को नजरअंदाज करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। तो होता है हर चीज का, और ये वक्त आ गया है कि हम सब लोग अपनी अपनी सियासी ज़रूरियात और शनाख्त से उभर कर एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है। हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और शहर को इंसाफ मिलेगा। बाकी दावतें पहले दे चुके हैं और 5 साल से दे रहे हैं, और एक सियासी जमात है, इनको अपना फैसला करना है। कोई दो राय नहीं है, जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। और अगर कराची को अगर आपने इस तरह के इक़दामात से नज़रअंदाज करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए यहाँ पर आप एक तरह से कब्ज़ा करने, उसको कॉन्कर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि यहाँ पर जिस तरह का तसल्लुत है उस तसल्लुत से रोका जाए, पार्टीज को रोका जाए। कराची की सियासत में नई हलचल। एमक्यूएम भी मुतारिक हो गई। पीर को हल्का बंदियों के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों को एहतजाज में शामिल होने की दावत देगी। आज वफ्द इदारा नूर हक का दौरा करेगा। और सिंध पीपल्स पार्टी में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर खुर्रमशेर जमान ने भी हाफिज नईमुर रहमान को फोन किया। हाफिज नईमुर रहमान ने 15 जनवरी को कराने की डेडलाइन दे दी। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क पर 30 साल से 2 खानदान काबिज रहे, जिन्होंने साबित किया कि वो कितने करप्ट हैं। ये दोनों खानदान एक दूसरे को चोर कहकर भी एक दूसरे पर केसेस बनाते रहे हैं। इन्हें दोबारा मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जिससे मुल्क में मायूसी बढ़ी। 7 माह में 7.5 लाख पढ़े लिखे और हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। इमरान खान ने कहा कि 3 स्टेजेस की शक्लें देखकर मुखालिफिन भी हमारे साथ हो गए। बोले कि इलेक्शन का नाम सुनकर भी उनकी कांपे टांग जाती हैं। उन्हें मालूम है कि इलेक्शन हुआ तो शिकस्ती ही होगी। 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था, और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट है। इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सारी पब्लिक को तैयार किया, 20 साल 25 साल कहते रहे कि वो कहता है वो चोर है, वो चोर है, केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इस तरह का, ये जो आज मायूसी आप देख रहे हैं, ये इसकी वजह से इनको रिजेक्ट किया आवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। 7.5 लाख पाकिस्तानी, और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे, वो सिर्फ पिछले 7 महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। कि जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने, तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं। तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है, वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। अनफॉर्चुनेटली इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शन, और वो ये चाहते नहीं है क्योंकि डरते हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर।
तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए? आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना, तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस है? गवर्नमेंट को तो ये समझना चाहिए ना कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं, लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो सिंपल चीज ये है कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? खबरों में आगे देखिए तजुर्बेकारों का मंसूबा। और ऐलान पर कितना अमल? और वफाकी हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन उस पर अमल कहीं ना हुआ। कराची में मार्केटें 8:30 बजे के बाद भी खुली रहीं, शादी हॉल भी 10 बजे बंद ना हुए। कराची में तो इस वक्त भी शादी की तकरीबात जारी हैं। हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी शार फैसल पर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। इरशाद, बताइएगा, शार फैसल पर जो हॉल्स मौजूद हैं वहाँ पर 10 बजे बंदिश पर अमल दरामद हुआ या अभी भी तकरीबात का सिलसिला जारी है? देखें, बिल्कुल अरबाब, हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी उसके बाद जो है सिंध हुकूमत ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। शादी हॉल वाले भी बेचारे कैसे अमल करें, क्योंकि सिंध हुकूमत की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि 10:30 बजे तक जो शादी हॉल्स या रेस्टोरेंट बंद करने या मार्केट 8:30 बजे तक बंद करनी है। तो इसलिए आज जो शादियाँ वो मामूल के मुताबिक हुई हैं। महकमे दाखिला सिंध के हुक्काम से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी तक हमें सिंध हुकूमत की तरफ से या सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से जल्द बंदिश के नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से कोई अहकामात नहीं मिले हैं, आज नहीं मिले। अलबत्ता अगर कल कोई अहकामात आते हैं तो महकमा दाखिला सिंध जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा, लेकिन अब तक ताहाल महकमा दाखिला सिंध के हुक्म जो नोटिफिकेशन जारी करेंगे बंदिश का, वफाकी हुकूमत के जो तवानाई बचत प्लान के तहत जो वो अभी तक जारी नहीं हुआ। तो अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा। और हमने देखा है कि कराची भर के शादी हॉल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों या फिर मार्केट्स, वो रात गए अभी तक भी खुले हुए, और इस वक्त भी एक शादी वो जारी है। तो यहाँ से हमने ऑफ द रॉक की मैनेजमेंट ने भी बात की है, उन्होंने कहा कि अभी तक हमें महकमे दाखिला सिंध या सिंध हुकूमत की तरफ से कोई अहकामात नहीं मिले। तो आज जो शादी थी, डेट फिक्स थी पहले ही, तो वो हो रही है, वो अभी भी जारी है। और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया था उस पर जो है सिंध हुकूमत की तरफ से अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी ना होने पर जो है वो जो अभी तक कारोबार भी जारी है, शादियाँ भी हो रही हैं और जो रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं। और लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले हैं, शादी हाल मालिकान कहते हैं कि बिज़नेस इतना ठप हो गया है जिस पर जो है उनका बिज़नेस करना भी महाल था, और जल्द बंदिश का नोटिफिकेशन जो है सिंध हुकूमत जारी ना करे, या वफाकी हुकूमत से भी उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है कि वो वापस ले ताकि उनका कारोबार भी रहे, क्योंकि इस वक्त जो शादी का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी के लिए। मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। शादी हॉल्स रात 10 और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास तवानाई बचाओ बैठक में बदल गया। मीडिया ब्रीफिंग में ख्वाजा आसिफ ने बताया, सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फ़रोग दिया जाएगा, जिससे सालाना $3 अरब की बचत होगी। 1 जनवरी से गैर मायारी पंखे नहीं बनेंगे। मार्केटें जो हैं आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं। इसी तरह दफातर का भी यही हाल है, 12-1 बजे हमारे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। दफातर में काम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता है। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। बर में मौजूद तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। इस पॉलिसी से शादी हॉल, रेस्टोरेंट और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। शादी हॉल्स और बाजार का नया शेड्यूल। औकात-ए-कार में कमी कर दी गई। पंजाब और केपी में हुकूमत ने विफाकी हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसले पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत नाकामी के फैसले उजलत में कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला गैर अहम करार दे दिया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, विफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल दरामद का ताहाल फैसला नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा खुरमशेर जमान बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम के मुआशी कत्ल की ठान ली है।
वफाकी हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम, शादी हॉल्स और बाजार के औकात कार कम कर दिए। पंजाब और KPK का फैसला मानने से इनकार। PTI सिंध ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत ने फैसले उजलत में लिया गया फैसला करार दे दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसले पंजाब हुकूमत को भी कबूल नहीं। बड़े फैसलों पर सूबों को एतमाद में लेना चाहिए था। बदकिस्मती ये है कि वफाकी हुकूमत को किसी को कोई परवाह नहीं। वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि सूबों के साथ मशावरत करती, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो कोई अलग ही एक जगह पर बैठ के फैसले कर रही है जिसका अवाम से कोई रबत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्विज़ा मंसूबा गैर अहम करार दे दिया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने रद्द-ए-अमल में कहा, सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। वफाकी हुकूमत के मुजव्विज़ा इक़दामात में से बहुत से हम पहले ही कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया है, इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है और उसको जो है बनाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भेजी है। हमारे साथ इस मामले में कोई मशवरा, कोई मुशावरत नहीं हुई। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, कराची में 8:30 बजे शहर की दुकानें बंद करने का फैसला मुस्तरद करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने फैसले से मुआशी कत्ल करने की ठान ली है। PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि आवाम जानते हैं ये कारोबार दोस्त हुकूमत नहीं, ये चाहते हैं कि लोगों के मुंह से इज्जत की रोटी भी छिन जाए। हुकूमत से बिजली पूरी नहीं होती तो आवाम का कारोबार बंद कराने पर तुल गई है। आवाम वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं वजीरों और मुशीरों को अपने अखराजात कम करने चाहिए। उन्हें आवाम के मामूली बल्ब की रोशनी जला रही है लेकिन अपनी अयाशियां नजर नहीं आती। शहरियों ने कहा, पहले ही कारोबार तबाह है, मौजूदा हुकूमत इसे मजीद तबाह करना चाहती है। के फैसले करना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह का अगर इस तरह के फैसले करेंगे दूसरी तरफ महंगाई भी कम करें। सर हम इसको जो है ना अच्छी नज़रों से देखते हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लेके किया है क्योंकि मुल्क में अभी लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा बुरान भर गया है। कारोबार पहले से नहीं है, अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। हुकूमत को भी चाहिए कि जो बिल वगैरह आ रहे हैं उस पर भी थोड़ा नोटिस ले लें। एक बंदा जो अराउंड द क्लॉक जिसका कारोबार चलता है, अगर आप उसको क्लोज करते हैं तो फिर उसकी फैमिली के ऊपर, उसकी अर्निंग के ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। ऑलरेडी कोरोना की वजह से मुल्क दिवालिया की तरफ गया है, तो अभी मजीद करेंगे तो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालात को भी देख के हालात किधर जा रहा है, ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ गई है तो ये गरीब बंदे क्या करेंगे। सर ये गवर्नमेंट की जो है ना अच्छी पॉलिसी है, ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि मुल्क पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो जा रहा है बुरान की तरफ। इमरान खान ने कहा, हमें हुकूमत मिली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। लाहौर को पेरिस और मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के नारे लगाए गए। एक्सपोर्ट में इजाफे के बगैर एशियन टाइगर कैसे बन जाएंगे। आखिरी 2 साल में ग्रोथ रेट 6% थी। टैक्स नेट बढ़ाकर कलेक्शन में इजाफा किया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।